जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था कि बेसिकली किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया था कि कोई भी एक वेइंग मशीन है जो तुम्हारा बैलेंस कर दिया गया था, ठीक है, बैलेंस कर दिया गया था, ये मान लो इसे बैलेंस, और इसमें एक पतला सा बहुत ही थिन रॉड है, बहुत ही थिन रॉड है, मतलब इसका अगर फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा है तो इसका टॉप व्यू भी ऐसे ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये। इसको भी थोड़ा और थिक कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि देखो, जिस लिक्विड का तुम्हें सरफेस टेंशन मेजर करना होता है उस लिक्विड को इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। और क्या बताया गया था इसमें कि ये अभी एकदम एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, तुम्हारा कोई भी वेट, जो भी वेट डाल के एग्जैक्टली बैलेंस्ड है। अब तुम इस लिक्विड को धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर जाके ले जाते हो तो जस्ट इसको क्या करता है, ये टच कर जाता है। तो नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या होगा, ये नेक्स्ट मूवमेंट पे ये आपका जब एकदम पास हो जाएगा तो ये लिक्विड इसको जाके टच कर लेगा एकदम ऐसे करके। अब ये टच करेगा तो इसको स्टिक करता है कि नहीं करता है, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो। कोई चीज़ स्टिक कब करती है, जैसे देखो ये आपका एक सॉलिड है, जैसे ये रॉड हमारा एक सॉलिड है, इसके नीचे हमारा क्या है, लिक्विड है। तो ये आपका पोर्शन सॉलिड हो गया, ये पोर्शन आपका लिक्विड हो गया, बीच में क्या है आपका एयर है। तो कोई चीज स्टिक कब करती है, देखो सॉलिड और एयर, अभी दोनों के बीच में कौन सा सरफेस है, सॉलिड और एयर, यहाँ पे लिक्विड और एयर। और जब ये इसमें टच किया है, इस केस में सॉलिड और लिक्विड, ये चीज समझ में आई। तो देखो मैंने क्या बोला था, लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि अपने सरफेस को कम करना या सरफेस एनर्जी को अपने को रिड्यूस करता है ये। तो इस केस में कोई भी लिक्विड तभी स्टिक करेगा जब सरफेस टेंशन बिटवीन एसएल और सरफेस टेंशन बिटवीन एसए प्लस एल, इनका सरफेस टेंशन का सम, ये जो सरफेस टेंशन है जब ये कम होता है तब ये स्टिक होगा। मतलब सरफेस टेंशन तुम्हारा बिटवीन सॉलिड और लिक्विड, जब ये सरफेस टेंशन कम होगा तभी तो इसको बेनिफिट मिल रहा है ना। इसका नेचर क्या है कि अपने सरफेस एनर्जी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, चाहे एरिया रिड्यूस करके चाहे जैसे करके। तो अगर ये कंडीशन कोई चीज़ करती है तभी ये लिक्विड तुम्हारा इस सॉलिड में स्टिक करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप लिख लीजिए सबसे पहले ये फिगर बनाते हुए। ठीक है, अब ये कंडीशन जब मीट होती है तो ये सॉलिड इस लिक्विड में क्या करेगा, स्टिक करेगा। अब जब ये स्टिक करेगा, अब अगर इसके ऊपर आपने वेट डाला, बहुत ही छोटा सा वेट डाला, तो इस वेट के चलते आपका इधर फोर्स लगना शुरू हुआ, एक्स्ट्रा फोर्स। तो ये आपका जो प्लैंक है जो पतला सा है, इसको क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। तो जो नेक्स्ट फिगर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये फिगर देखो ऐसे बनेगा, ये लिक्विड ऐसे है और इसके ऊपर प्लैंक अब ऊपर जाना चाहता है, तो लिक्विड जो होता है ये इसको चिपके रहेगा ऐसे करके। ये कोशिश कर रहा है बाहर जाने का। अब ये थोड़ा बड़ा करके दिखा, लेकिन बहुत ही छोटे डिस्टेंस में होगा, लेकिन इसको विजुलाइज कर पा रहे हो। हाँ, तो ये इसको लिक्विड को चिपके रहेगा, स्टिक किए रहेगा। जब तुम क्या करोगे, इस पे और फोर्स लगाओगे, जब यहाँ पे और तुम, ये नेक्स्ट लेवल में ये इससे आपका यहाँ पे आ गया। अब आप धीरे 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 बहुत ही माइन्यूटली आप वेट बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा, इस समय ये कोशिश क्या कर रहा है, ये कोशिश ये कर रहा है कि इस पॉइंट पे जो नीचे की तरफ फोर्स है, देखो जैसे ऊपर गया तो ये टच कैसे कर, अगर इसको टॉप व्यू देखोगे तो ये ऐसे करके ऊपर से दिखेगा और तुम्हें लगेगा कि लिक्विड इसके नीचे है, लिक्विड इसके नीचे है और लिक्विड इसको अपनी तरफ नीचे खींच रहा है। तो लिक्विड हमेशा सरफेस के, जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, हमेशा क्या बताए थे, जब इमेजिनरी लाइन लेके समझा गया था, तो लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल, मतलब लिक्विड के सरफेस के अलोंग लगता है वो। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये चारों तरफ से फोर्स है नीचे की तरफ खींचेगा। या यहाँ पे मैं तुम्हें अगर मैग्नेटिज्म की लैंग्वेज समझाऊं कि यहाँ पे जो फोर्स होगा सारे तुम्हारे नीचे लग रहे हैं, हर पॉइंट पे खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, इसको समझ में आ रहा है। तो कितने डिस्टेंस में फोर्स लग रहा है, ये कितने डिस्टेंस में फोर्स लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्लैंक का लेंथ L है, यहाँ भी L है, तो ये बहुत छोटा है ये बॉल। अगर बहुत बड़ा होगा तो इसको भी काउंट कर लोगे, लेकिन अभी बहुत छोटा है, तो टोटल लेंथ में फोर्स कितना लग रहा है, L लेंथ में, L + L 2L लेंथ में।
और सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना खींचने की कोशिश हो रही है इसकी? S इंटू 2L, ये समझ में आया? S इंटू 2L आपकी, तो S इंटू 2L आपका ये टोटल फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है जो इसको होल्ड कर रहा है जाने से। तुम इसको वेट बढ़ाते गए, एक ऐसा वेट आया जब ये सेपरेट आउट हो गया, ठीक है? तो उस समय वेट मान लेते हैं टोटल मास m हो गया है, तो यानी कि एग्जैक्टली mg जब लगा हमारा तो ये तुम्हारा सेग्रीगेट हो गया। तो यही से उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था कि किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है बहुत इजीली आप इस एक्सपेरिमेंट से और इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि देखो, जैसे सेम वाटर का कोई भी बहुत ही छोटा सा ड्रॉप लेते हो, तो मैंने बोला था एग्जांपल, जैसे अगर आप वुडन सरफेस ले लीजिए या ग्लास सरफेस ले लीजिए, तो इस पे आपका ये वाटर का ड्रॉप ऐसे दिखेगा, मतलब क्या हुआ, ये पूरे में ये फैल गया है, ठीक है? और इसी वाटर के ड्रॉप को अगर तुम किसी लीफ पे, किसी भी प्लांट के लीफ पे अगर लीजिए, देखे होगे जो ड्यू होता है मॉर्निंग में, वो कैसे दिखता है? वो ऐसे दिखता है, देखो रियल लाइफ फेनोमेना है, कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो टोटल कितने क्या क्या चीज़ मीट कर रही है? देखो नीचे क्या है आपका, इस साइड क्या है आपका, इस साइड क्या है, सॉलिड है, इस साइड क्या है आपका, ठीक, इस साइड क्या है आपका, यहाँ लिक्विड है, एयर है, और यहाँ क्या है, लिक्विड है, इसको L लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी समझ में आ रहा है तुम लोग को? इधर हो गया एयर, इधर हो गया सॉलिड, और इधर लिक्विड। अब तुम्हें जहाँ पे पॉइंट तीनों मीट कर रहे हैं, देखो इस तीनों पॉइंट पे तीनों मीट कर रहे हैं, ठीक है? तो सरफेस टेंशन किसी भी दो पार्टिकल के बीच में, देखो यहाँ पे इस लाइन में एयर है, इस लाइन में तुम्हारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है? देखो यहाँ तीन चीज़ बन रही है, ये आपका एक डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, और आपका ये डायरेक्शन हो गया। ये क्या हुआ आपका, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड और लिक्विड। ये क्या हो गया, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, या एयर एंड लिक्विड, समझ में आया? L और A इस टेंस, और ये तुम्हारा क्लियर, ठीक। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या, कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट है? देखो दो टेंजेंट, यहाँ पे किस टेंजेंट के बीच में एंगल बोला जा रहा है? टेंजेंट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड एंड एयर। इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, हाँ देखो ये जो अंदर वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला है, और फिर इधर ये कौन सा बोलेंगे इसको? एस एल। इसको अगर तुम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, मान लो ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? एस एस, ठीक है? अच्छा ये वाला एस एल ए, तो यहाँ बना दें एस एल ए, और ये आपका हो गया ऐसे, समझ में आ गया ये? अब देखो यहाँ पे एंगल थीटा इसको बोला गया, और यहाँ पे एंगल उसी के बीच में लेना, किसके बीच में? एस एस एल के एंड एस एल ए के बीच में। तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा? ये थीटा। तो यहाँ पे एंगल आपका क्या बन रहा है? एक्यूट। यहाँ बन रहा है ऑब्ट्यूस। मतलब थीटा अगर लेस देन तुम्हारा मतलब 90 हो रहा है तो ये इस पर स्टिक कर रहा है, इस पर चिपक रहा है। और थीटा अगर तुम्हारा ग्रेटर देन है तो ये बेसिकली चिपक क्यों नहीं रहा? रीज़न क्या है इसमें? रीज़न क्या है?
तो इसमें रीज़न क्या है, जैसे तुम ऐसे इसको विजुलाइज करो कि सर वो सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड का ज़्यादा है सर्फ से। हाँ, देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो यहाँ एक पार्टिकल बैठा है, तो ये जो सरफेस टेंशन इसको अपनी तरफ खींचते ला रहा है, अपनी तरफ पावर लगा खींच रहा है। मतलब कौन, ये वाला बहुत पावरफुल है, इसको खींचते हुए यहाँ ना फैलने देने के बजाय इसको ये अंदर की तरफ ला रहा है। यानी कि इस केस में सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड और लिक्विड ये स्ट्रांग है किससे? सरफेस टेंशन बिटवीन SLA प्लस ऐसे से होगा। प्लस नहीं करना है बेसिकली। अगर ये इससे ज़्यादा पावरफुल हुआ तो ये अंदर खींच ले गया, और अगर ये तुम्हारा कमज़ोर पड़ गया, ये वाला फोर्स इससे कमज़ोर पड़ गया, तो ये तुम्हारा फैल जाएगा। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा ये SLA, हाँ मतलब SSL आपका क्या हो रहा है, ये स्मॉलर हो जा रहा है। तो अगर सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, देन लिक्विड विल नॉट स्टिक। और यहाँ पर अगर अपोजिट हुआ तो ये लिक्विड आपका स्टिक कर जाएगा। ये तो सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर एंगल आपका थीटा, पर सबसे पहले थीटा समझ में आया क्या है, थीटा क्या, पहले थीटा की डेफिनेशन लिख लो आप लोग। थीटा लिख लो, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस हाँ, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हाँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। सॉलिड सरफेस कहाँ लेना है, इनसाइड द लिक्विड इस हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस inside the liquid is termed as angle of contact। अच्छा, एक मैथमेटिकली बड़ा सिंपल चीज़ देख सकते हो कि इसका अगर तुम कंपोनेंट निकालोगे SLA का इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर देखो SLA का अगर इधर कंपोनेंट निकालोगे इस डायरेक्शन में, तो SLA cos थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया? SLA आपका ये है ना, थीटा ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, SLA cos थीटा। समझ में आया? परपेंडिकुलर छोड़ दो क्योंकि वो उसके नॉर्मल से कंट्रोल हो जाएगा। मतलब ये इसको हटा दो चाहो तो, SLA sin थीटा। तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इक्वल नहीं होगा, cos थीटा ज़्यादा होगा। इधर भी आपका क्या आया, SLA cos थीटा। यानी कि आपका इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या बन रही है, SSA इज इक्वल टू SSL प्लस SLA cos थीटा। तो ये मैथमेटिकली एक फार्मूला बन रहा है, ये इसे लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आइए। इसका जो कंपोनेंट इधर होगा, एक पहले से इधर है, इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। ड्रॉप्स, कैविटी एंड बबल्स, क्या तीनों में डिफरेंस है? ड्रॉप्स मतलब ड्रॉप्स मतलब देखो पहले तो बताओ तीनों का शेप क्या होता है। सर ड्रॉप का स्फेरिकल होता है, हाँ, कैविटी मेरे को पता नहीं है, हाँ, और बबल्स ड्रॉप्स में वो भरा होता है, बबल अंदर से खाली होता है, ठीक है। तो और कैविटी क्या होता है, जैसे आप पानी के अंदर डूब जाइए, स्विमिंग कर रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर, और नीचे जाके अगर आप ब्रीद आउट करिए या एक्सेल आउट करिए, तो जो बबल निकलेगा तो वो क्या बोलेंगे, वो कैविटी उसको हाँ। तो देखो ये चीज़ क्या है आपका, ड्रॉप्स कब है, जब अंदर लिक्विड है बाहर, तो क्या बन गया आपका, हाँ, ठीक है, समझ में आया। सर कैविटी में होगा लिक्विड पूरा है, उसके अंदर ही है। कैविटी में क्या होगा, आप स्विमिंग पूल के अंदर चले गए हैं, ये लिक्विड है, बाहर लिक्विड है, और ये एयर है, अंदर एयर है। हाँ। बहुत लोग नहीं बता पाएंगे तीनों में डिफरेंस, ठीक है। और तीसरा क्या है, सर सरफेस लिक्विड है और अंदर एयर है और बाहर सॉलिड है, मतलब जिसमें कुछ नहीं है, एयर, हाँ एयर
एयर हाँ और ये लिक्विड और इधर लिक्विड लिक्विड। क्लियर यहाँ तक यस सर। है? अच्छा, अब ये चीज़ तुम लोग दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अंदर का बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या सेम है कि डिफरेंट होगा? प्रेशर तो सेम होगा, और प्रेशर का अलग होगा तो सर बबल बन ही नहीं पाएंगे। हाँ, ठीक है, नहीं समझ में आया? बड़ा थोड़ा समझ में दिक्कत हो रही है। अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो आपको एक रूम में बंद कर दिया गया, जैसे इसी रूम में आपको बंद कर दिया गया, एकदम सील्ड पैक्ड, और बीच में एक बलून की सीट, मतलब बहुत ही बलून की सीट जो एक्सटेंसिबल रबर टाइप होता है, जो खिंच जाती है, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? दोनों तरफ अभी प्रेशर क्या है? इक्वल है, तो ये एकदम प्लेन दिख रहा है। अब इधर आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। प्रेशर बढ़ाना मतलब कि इधर आपने हवा भरना शुरू किया, तो इसका शेप में क्या चेंज आएगा? कैसे होगा ये? बाहर के तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये कुछ देर के बाद ऐसे होगा कि ऐसे होगा? राइट को बल्ज आउट होगा। बल्ज आउट होगा? यस कोई डाउट? नहीं नहीं सर, तुम्हें यानी कि बस इस चीज से तुम देख के बता सकते हो। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा किधर ज़्यादा कम है, अब पूछो कि इधर का ज़्यादा किधर का ज़्यादा है, लेफ्ट का लेफ्ट का इधर का ज़्यादा है कि इधर का ज़्यादा है? लिक्विड का लिक्विड इधर मतलब अगर पी आई और पी ओ की बात करूं भी है ज़्यादा है तो इसमें कोई डाउट है कि पी आई ग्रेटर दैन पीओ पी ओ? अच्छा, ये पी आई है, ये पी ओ है, कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है? बाहर क्या है यहाँ पे? लिक्विड है, हाँ, अंदर एयर है। अंदर एयर है। नहीं पीआई ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा होगा, अगर पीआई ज़्यादा होगा। बल्ज आउट कब क्या कोई चीज़ करती है? जब अंदर क्या होगा? अब इधर पानी भरो, इधर हवा भरो, इधर कुछ भी भरो, अंदर का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यहाँ ज़्यादा प्रेशर कि यहाँ ज़्यादा प्रेशर? कंडीशन सेम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर से कर लेते हैं। पी आई पीओ पी ओ डैश पीओ पी ओ। अब बताओ जरा। सर जो बीच वाला पी आई और पी ओ का सेम होगा। तो अगर ये दोनों सेम होगा तो अभी केवल तुम्हारे दुनिया में केवल ये सरफेस दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही है। पीआई ज़्यादा होगा। पी आई और पी ओ सेम। पीआई पीओ डैश पीओ। हाँ, ये जो सेम तो हो नहीं सकता ना, वो ज़्यादा बल सेम हो जाए, अगर मैं प्रेशर सेम कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग क्या होगा ये? ऐसे उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, तब से बबल नहीं रहेगा, स्क्वायर बनता है। क्लियर है? हाँ, तो इसका बहुत काम आने वाला है, इसको बना लो जल्दी से पूरी कहानी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट टास्क क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट पी आई माइनस पी ओ की वैल्यू क्या होती है। पी आई माइनस पी ओ की वैल्यू क्या होती है? अब देखो ध्यान से, अब सभी केस को मैं एक केस से समझाना चाह रहा हूँ और जिससे हम सब समझ जाएंगे। देखो देखो देखो, ये तुम्हारा मान लेते हैं, पहला केस कौन सा था हमारा? ड्रॉप्स। ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग। मान लो ये, पहले समझ लो, मान लो ये आर रेडियस का अभी एक ऐसे करके बबल बना, सॉरी ये ड्रॉप्स बना हुआ है। ठीक है, तो अभी कितना सरफेस एरिया इसके पास है? नहीं वो ये है ना 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। यानी कि अभी इसके पास सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में मेंटेन है। अब इसको क्या किया आपने? थोड़ी सी मेहनत किया। आप मेहनत करने जा रहे, ध्यान दो, जब भी एक्सटर्नल सिस्टम मेहनत करता है तो वो क्या होता है? चेंज होता है। चेंज होगा, और वो क्या होगा? उसमें स्टोर होगा। तो तुमने क्या किया? इसको थोड़ा सा बहुत माइन्यूटली, बड़ा हो गया। थोड़ा सा आपने क्या किया? ठीक है, तो ये अब हो गया तुम्हारा रेडियस आर प्लस वही डेल्टा डेल्टा आर। हाँ ठीक है, क्लियर?
अब मैं तुमसे पूछूं, अब कितना सरफेस एरिया हो गया? ठीक है, कितना इंक्रीज इन सरफेस एरिया हुआ है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मतलब एस डैश में से, जब बताओ निकाल के देखो क्या आ रहा है। सही खोलना है। देखो ध्यान से, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई, 4 पाई कॉमन कर लो तो क्या बच रहा है? आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस डेल्टा आर माइनस देखो 2r प्लस डेल्टा। ये क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, वो कर लो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, जिससे भी कर लो। ठीक है, 2 तब भी ये करना पड़ेगा इसलिए कर रहा हूँ इसको, डेल्टा आर माइनस पहले समझ लो फिर लिख देंगे, लिखने टाइम देंगे। देखो ये कट गया है तो क्या आ रहा है ये? 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r, लेकिन देखो डेल्टा आर मैंने क्या बोला? बहुत छोटा है। जैसे डेल्टा आर मैंने बोला कि समझो बहुत छोटा है, मान लो 0.0001, तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा? बहुत और छोटा होगा। ऑलमोस्ट इसको हम क्या मान सकते हैं? 0। वी कैन नेग्लेक्ट डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल। तो बचेगा क्या? 0 बचेगा। ये तो 0 हो गया। हाँ, वो 2r डेल्टा वो भी बचेगा। क्यों 0 हो गया? वो डेल्टा डेल्टा आर छोटा है तो डेल्टा आर नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, डेल्टा आर स्क्वायर नेग्लेक्ट कर। डेल्टा आर तो छोटा है, उसमें अगर डेल्टा आर स्क्वायर ऐड करोगे तो इससे इसकी वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपका? 4/2r डेल्टा r। 8/r डेल्टा। ठीक है, इतना पहले लिख लो फिर आगे बताते हैं। अच्छा, अब S क्या है? S बेसिकली क्या है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी, जिसको सरफेस टेंशन हम लोग बोलते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब कितना एरिया में, ये यूनिटरी मेथड से कर रहा है। अगर यूनिट एरिया में इतनी सरफेस एनर्जी होती है तो जितना इंक्रीज किया है तो इसके चलते इस पूरे ड्रॉप में सरफेस एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा? इंक्रीज इज सरफेस एनर्जी S इंटू 8 पाई R इंटू डेल्टा आर। ये आपका इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी s की है। हाँ, S तुम्हारा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है। हाँ, ठीक है। तो इतना एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया है तो कितना एनर्जी और स्टोर कर लिया इसने? S इंटू, क्योंकि एरिया इंक्रीज कर रहा है ना, तो उस एरिया इंक्रीज के चलते यानी कि इसके अंदर इतनी एनर्जी और स्टोर हुई है। अब एनर्जी आई कहाँ से? ध्यान देना, ये एनर्जी आई कहाँ से? पहले तो मुझे एक चीज़ समझाओ तुम लोग कि अगर मान लो इस साइड प्रेशर P है मान लेते हैं, और ये यहाँ पे एरिया टोटल अगर A है, ध्यान देना, अगर ये टोटल एरिया A है और प्रेशर इस साइड अगर P है तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? P इंटू A। कोई डाउट? फोर्स क्या होगा? इधर देखो सासू, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आए? तो यहाँ पे मैं तुमसे, अच्छा ये ठीक है, अब यही पी आई में बोल दूं तो पी आई इंटू ए हो गया आपका फोर्स। अब जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, अब मैं समझाना चाह रहा था कि अगर कोई भी एरिया पे प्रेशर ऊपर पी आई लग रहा है तो फोर्स कितना हो जाएगा? पी आई इंटू ए। अब तुम विजुलाइज करो, अंदर अभी प्रेशर कितना भरा हुआ है इसके अंदर? पी आई। और ये प्रेशर तुम्हारा इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा है? चारों तरफ फोर्स। यस या नो? यस सर। और ये सरफेस हो गया ना एरिया। रुक जाओ, जल्दी नहीं। तो कितना तुम्हारा फोर्स लगाया इसने? पी आई इंटू ए। हाँ, ए कितना हो गया? होता है उसमें।
एरिया कितना होगा, किस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, पूरे अंदर ड्रॉप के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर आउटवर्ड लग रहा है। 8 pi r into delta। ना वो सर P इंटू ए हुआ ना, हाँ। तो जितने एरिया पे तुम्हारा वो प्रेशर लगा रहा है, तो एरिया पूरा कितना है आपका, सरफेस एरिया। पूरा तुम्हारा सी एस ए बोलो या पूरा, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, इसको मैं एफ आई बोलूँ तो एफ आई कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई। हाँ ठीक है। ये क्लियर, ये फोर्स अंदर से बाहर की तरफ। तो इस फोर्स के चलते वर्क डन कितना होगा, W1 कितना होगा, FI into delta फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पूरा, डेल्टा आर, तो फोर्स आई इंटू delta 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इंटू पी आई। तो ये अंदर के चलते बाहर है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, साइन इसलिए हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। अच्छा अब दूसरा बताओ, ये पी आई अंदर है तो बाहर कौन है, PO। इसके चलते फोर्स किधर लगेगा, inside इनसाइड। तो ये इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो एफ ओ कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा r इंटू पी आई की जगह PO पी ओ। ये फोर्स, लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, inside ये इनवर्ड है, इनवर्ड, और ये क्या था, outward आउटवर्ड। तो तुमसे मैं पूछा अब वर्क डन कितना होगा, W2 -4 pi r माइनस 4 पाई आर स्क्वायर पी ओ इंटू delta r टोटल वर्क डन कितना हुआ, W1 plus W2 टोटल वर्क डन, 4 pi r square into delta टोटल वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू W1 प्लस W2। W2। 4 pi r square delta तो कॉमन 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, P माइनस P minus P। P माइनस पी ओ। जो आपने वर्क डन किया है यही इसके अंदर जाके कैसे स्टोर हो गया है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। तुमने जो जब भी तुम काम करते हो तो वो सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है तो, ठीक है। कर देंगे। तो ये तुम्हारा दोनों हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 सर वो 8 pi r square होगा ना, नहीं, हाँ कहाँ पे बताओ, नहीं ठीक है, इक्वेट करो जरा, S इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर delta r डेल्टा आर पी आई माइनस PO। पी ओ। सब करना है तो क्या क्या कट रहा है देखो, पाई से पाई हो गया, 4 से 2 हो गया, delta r से delta r डेल्टा आर से डेल्टा आर हो गया, एक आर से आर हो गया। तो देखो 2s बाई आर इक्वल टू पी आई माइनस। PO r भी तो अच्छा तो ये प्रेशर क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस इज इक्वल टू 2s बाई आर। एस क्या है, सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन, और आर क्या है आपका, जिस रेडियस का आपने बनाया है। तो ये आपका प्रेशर डिफरेंस हो गया, क्लियर है। तो इसको लिख लीजिए सही से। इसमें देखो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, मतलब क्या हुआ, छोटा बबल और बड़ा बबल प्रेशर डिफरेंस किसमें ज़्यादा होगा, छोटे में, छोटे वाले प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, तोड़ना किसको आसान होगा, बड़े वाले बड़े बबल को। बड़े वाले बड़ा वाला जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ने पे प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा। कम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस कम हो रहा है। तो तुम्हें बस थोड़ा सा उसको फूकना रहेगा। बहुत छोटा है, जितना छोटा है उतना ही इंटैक्ट रहेगा वो, ठीक है। तो छोटे बबल को और छोटा बनाना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। लिख लिया यहाँ तक, ये क्वेश्चन भी आएगा ना इसमें कि कितने, ठीक है। तो देखो 3 केस जो लिए थे एक बार उसको फिर से रिविजिट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो हमने सबसे पहला लिया था ड्रॉप लिया था। तो ड्रॉप में पी आई और पी ओ, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2s बाई आर, ठीक। सेम फार्मूला होल्ड्स फॉर कैविटी एज वेल। कैविटी में क्या होगा, अंदर तुम्हारा फिर से वही पी आई पी ओ, इधर अब लिक्विड है, इधर तुम्हारा एयर है। तो योर फार्मूला अगेन पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2s माइनस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, बबल्स में
बबल्स में ये फार्मूला नहीं होल्ड होगा। क्यों? देखो बीच में एक और लेयर आ जाती है। देखो, ये पी आई है, ये आपका पी ओ है, इसको मैंने पी ओ डैश लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। पहले इस सरफेस की अगर बात किया जाए, इन दोनों की बात किया जाए, ये बबल जानते हो बहुत ही थिन बबल है, मतलब रेडियस ऑलमोस्ट, मैं बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन दोनों रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, क्योंकि जान ही रहे, विजुलाइज कर पा रहे हो फिल्म तो, हाँ बहुत सरफेस है। तो इनके बीच में पी आई माइनस पी ओ डैश क्या होगा, 2s बाई आर। भाई जैसे ये रूल है वैसे यहाँ पी आई माइनस पी ओ डैश कितना हो गया, 2s/r। अच्छा अब इसको भूल जाओ। अब ये सरफेस दोनों है, ये भी तो पी ओ डैश माइनस पी ओ, 2s/r। ये कितना होगा, 2s/r। 2s बाई आर। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, pi इक्वल्स आ जाएगा। दोनों ये कट गया, हाँ, पी आई माइनस पी ओ क्या आ गया, 4s/r। तो पूछा गया बबल और ड्रॉप में दोनों सेम साइज के हैं, किसको फोड़ना आसान है, इसको क्या? किसको स्प्लिट करना है, मतलब किसको तोड़ना आसान है। इसमें क्या हो रहा है, 4 टाइम 2SR प्रेशर डिफरेंस, इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस हो गया है। यानी कि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इधर मान लो डिफरेंस अगर 1 ATM का आया है तो यहाँ पे सेम साइज में इधर प्रेशर डिफरेंस 2 ATM हो जाएगा। तो इसको तोड़ना ज़्यादा आसान ज़्यादा आसान है। ये टूटेगा कब, जब प्रेशर तुम बराबर कर पाओगे। बेसिकली प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना अंदर, हाँ, तो हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा। तुम्हें प्रेशर इधर बढ़ाना पड़ेगा, उधर भाग तभी तो टूटेगा ये। हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कहने मतलब कि प्रेशर जो डिफरेंस होता है वो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ट्वाइस होता है, ना कि इक्वल होता है। तो ये दोनों केस में 2s बाई आर होता है। इस केस में तुम्हारा जब बबल्स की बात होती है, ये बबल्स की बात होती है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आपका 4s बाई आर हो जाता है। फोड़ना किसको ये किया? ड्रॉप। तुम बताओ, यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है, जहाँ प्रेशर